belong to Blue Veins, and I'm working with Blue Veins. We are advocacy partner with Malala Fund, so we are working with the government very closely for girls education with the focus of girls secondary education. केपी की जो सिचुएशन है वो जहाँ पे राबे ने जहाँ पे शेयर किए हैं जब डेटा, तो बिल्कुल काफी जो सिचुएशन है यहाँ पे थोड़ी ज्यादा खराब है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं जहाँ पे उन्होंने जैसे जिक्र किया कि 5 से 16 साल जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, और उसमें जो स्पेशली बच्चियां हैं वो एज लिमिट 5 to 16 ही है। गवर्नमेंट की अपनी ही रिपोर्ट है जी 2018 की, जिसके मुताबिक 1.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों से बाहर हैं, जिसमें 64% लड़कियां हैं, और वो लड़कियों की उम्र 5 से 16 साल है। और हुकूमत अपनी रिपोर्ट में जो डिफरेंट रीजन जब देती है इस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के, तो वो यही है कि गुर्बत की वजह से, और जो कुछ नॉर्म्स हैं जो ट्रेडिशनल या कल्चरल, जो कुछ लड़कियों की, इसके अलावा टॉयलेट्स की कमी है स्कूलों में, बाउंड्री वॉल्स की कमी है, तो जो बेसिक फैसिलिटीज हैं स्कूल में उनकी, इन तमाम इश्यूज को गवर्नमेंट खुद अपनी रिपोर्ट में भी शामिल करती है। इसी तरह से फिर अगर मैं एनएमडीज की बात करूँ, जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है हमारा एक्सपार्टा, वहाँ पे सिचुएशन फिर इससे भी ज्यादा थोड़ी खतरनाक और अलार्मिंग है। और मैं डेटा भी जो देख रही हूँ, मैं गवर्नमेंट का ही मेंशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट ने ही जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट वहाँ पे जब ड्रॉप आउट की बात हो तो वो 79% ड्रॉप आउट है सिर्फ वहाँ पे, कि प्राइमरी के बाद बच्चियां तालीम छोड़ देती हैं, वहां से नहीं कर सकती। और बड़ी स्पेशली वहाँ की जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सिचुएशन इसलिए कि सिर्फ कोहिस्तान के जिक्र है कि बेसिक फैसिलिटीज क्योंकि वहाँ के स्कूल में जो है जो मौजूद नहीं है, जैसे टॉयलेट, बाउंड्री वॉल या ये, उस वजह से जो इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा हैं। सो चैलेंजेस आर देयर, ड्रॉप आउट रेट है बच्चों का स्कूल में, इसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इन सबके साथ साथ इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, अगर हम बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गर्ल्स एजुकेशन को बड़ी प्रायोरिटी के साथ यहाँ पे डील कर रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है बाय प्लेसिंग डिफरेंट रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो एजुकेशन सेक्टर में। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हुकूमत जो है हर साल जो है जो बजट इंक्रीज होता है, स्पेशली जो यूनिसेफ का जो बेंच मार्क है बजट का, कि आपके टोटल बजट का 20% बजट कम अज कम तालीम के लिए होना चाहिए, तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट उसी को फॉलो करते हुए हर साल जो है हमारा बजट इंक्रीज काफी अच्छा होता है। जैसे कि इस साल भी जो 2021 से 2022 तक का फिस्कल ईयर है, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने 24% इंक्रीज के साथ जो है वो बजट को एलोकेट किया एजुकेशन में, जिसमें टोटल जो है वो 205 बिलियन हमारा टोटल बजट है। और उसमें फिर जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स का अलग है, एनएमडीज का अलग है। जो गर्ल्स एजुकेशन है वो इन अ वेरी प्रोग्रेसिव मूव, हम पिछले 3 साल से तकरीबन जो केपी की या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बजट है वो तकरीबन उसका 70% हिस्सा जो होता है वो लड़कियों की तालीम के लिए होता है, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया हुआ है डिफरेंट स्कीम्स को, स्पेशली जिसमें उनका फोकस यही है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं और स्पेशली लड़कियां जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट फैसिलिटीज इन स्कूल्स एंड एड्रेसिंग द अदर इश्यूज जो कि लड़कियों की तालीम में रुकावट होते हैं। स्पेशली उनमें जो कुछ खास स्कीम है जिसको गवर्नमेंट बड़ा फोकस करिए वो आउट ऑफ स्कूल लड़कियों के लिए है, कि आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनके एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके, उनको स्कूलों में वापस लाया जा सके, जिसमें उन्होंने खास तौर पे कुछ बिलियंस रखे हैं, मुख्तस किए हुए हैं स्टाइपेंड्स के लिए बच्चे और बच्चियों के लिए। उसके अलावा सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर दी गई है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी देखा जा रहा है। सो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, लेकिन डिस्पाइट ऑब्वियसली जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह, उनको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि हम बजट का इंक्रीज की जब बात करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम डेवलपमेंट बजट को कितना इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ओवरऑल बजट में तो आपके पास एक अलग है, लेकिन डेवलपमेंट बजट का जो चैलेंज है वो अपनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इश्यूज हैं जिस पर हम आगे जब बात करेंगे तो क्योंकि यूथ इंगेजमेंट पे है ये, तो बड़ा जरूरी है कि हम इस चीज़ों पे इंगेज कर सकें अपनी एडवोकेसी को आगे बढ़ाने के लिए, कि हम जो बजट के इंक्रीज की बात करते हैं और हम डिफरेंट रिफॉर्म्स देने की, लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज हैं हम उनको तो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो चैलेंज है, जो एंट्री, वो कहते हैं ना एंट्री लेवल के जो चैलेंजेस होते हैं, एंट्री लेवल की जो वेज आपको ओपन करने वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल केपी में ऑलमोस्ट कोई 21,000 के करीब स्कूल है और उसमें से सिर्फ 39% लड़कियों के हैं, और फिर जो गर्ल्स सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्कूल है वो तकरीबन 5,530 टू 534 है, उसमें से भी सिर्फ 39% लड़कियों के हैं। द चैलेंज इज कि प्राइमरी लेवल पे तो फिर भी हमारे पास एनरोलमेंट काफी अच्छी है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे सिचुएशन काफी खराब है यहाँ पे।
जहाँ पे हम देखेंगे 21,000 स्कूलों में अगर सिर्फ 5,000 सेकेंडरी स्कूल है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम ट्रांजिशन लेवल को कितना प्रमोट करें या सपोर्ट करिए हुकूमत प्राइमरी के बाद। और ड्रॉप आउट जो है वो होता ही ज्यादा सेकेंडरी लेवल पे है, क्योंकि फिर जो चैलेंजेस है कि टॉयलेट्स नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, पानी की कमी है, बिजली का मसला है, स्कूल बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो लड़कियों के लिए या बच्चियों के लिए स्पेशली वो एरियाज जो कि, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है अफेक्टेड एरिया है, इस तरह की तो इन सिचुएशंस में बच्चियों के लिए सेकेंडरी स्कूल में एनरोलमेंट या उसको एजुकेशन को जारी रखना थोड़ा सा चैलेंज होता है। सो आई बिलीव कि जब भी हम यूथ इंगेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम जब एजुकेशन पे फोकस करें तो हम कुछ ऐसे इश्यूज पे जो एंट्री लेवल के इश्यूज है वहां पे उनको इंगेज करके हम गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ लेवल पे इसको प्रमोट करें कि जो मेन इश्यूज हैं उसको हाईलाइट कीजिए। और स्पेशली जो हमारे स्कूलों में स्पेशली केपी में जैसे कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट की एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्कूलों में टॉयलेट्स ही नहीं है, तो टॉयलेट्स का ना होना, ये इश्यूज हैं, ये आई थिंक बहुत बड़े ऐसे मसले हैं जो कि लड़कियों की तालीम में एक रुकावट है। और ऐसा सिर्फ हमारे उन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है बल्कि हमारे सेटल डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें काफी सारे स्कूल ऐसे जहाँ पे सिचुएशन इसी तरह की है। सो गवर्नमेंट, अब जैसे गवर्नमेंट के मुताबिक तो कि उनके जितने हमारे जो स्कूल है सिर्फ 23% स्कूल ही ऐसे रह गए हैं जहाँ पे बिजली, पानी, बाउंड्री वायर, सिक्योरिटी की सिचुएशन का इशू है। लेकिन वहीं पे जब 2019 में आप रिपोर्ट देखें डायरेक्टोरेट ऑफ फाटा की, और वहाँ पे जो EMIS के थ्रू रिपोर्ट आती है उसके चैलेंजेस में फिर वो इशू काफी ज्यादा है। सो दो के ये कुछ सिचुएशन स्टेटिस्टिक्स उसके हैं, और फिर साथ साथ गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स, हमारा बजट भी इंक्रीज होता है, उस पे काम भी, स्कीम्स भी काफी सारी हैं, तकरीबन 50+ स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन स्टिल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो डेटा है, वो जो सिचुएशन है वो वहीं पे है। और आई थिंक उसके लिए काफी लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट को बड़े प्रैक्टिकल लेवल के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसपे बात करना या उस पर सिविल सोसाइटी के एंगेजमेंट में आई थिंक इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड। और आगे जहाँ जहाँ डिस्कशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो प्लीज आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।